जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 3 मानव नेत्र, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में ह्यूमन आई बोलते हैं, इसी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर को देखेंगे। ठीक है बुआ, तो आप लोग सब लोग ठीक ठाक हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ भी होंगे और उसके साथ साथ मस्त भी होंगे और उसके साथ साथ एग्ज़ाम की तैयारी भी आप लोग ठीक ठाक से कर रहे होंगे। नहीं, चलिए बुआ, तो हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल लाइन लिए हैं बुआ, तो आइए इस मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर है। ठीक है बुआ, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। नहीं, जीत और हार किस पर निर्भर करती है? अपने सोच पर निर्भर करती है। अगर हम मान लेंगे तो हार हो जाएगी, अगर हम मान लेंगे तो हार हो जाएगी, और ठान लेंगे तो क्या हो जाएगी? जीत हो जाएगी। ठीक है बुआ, चलिए आगे चलते हैं और इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है बुआ, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बुआ? गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समोत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा बुआ? उत्तल लेंस। चले बुआ, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस वर्ण यानी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? वर्ण मीन्स क्या होता है बुआ? रंग होता है। वर्ण मीन्स क्या होता है? रंग होता है। तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? लाल, नीला, पीला, बैगनी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है बुआ? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। अगर यहीं पर पूछता कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाता है? बैगनी हो जाता है। क्या हो जाता है? बैगनी हो जाता है। चलिए बुआ, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बुआ, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला, नीला, लाल, कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला दिखता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा काला। अगला प्रश्न है बुआ, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हम लोग का बुआ क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए अगले क्वेश्चन पर यानी क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं बुआ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? अभिनेत्र लेंस पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, नेत्रोदर में, दृष्टि पटल पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हम लोग का हुआ बी हो जाएगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। छठा क्वेश्चन हुआ, किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? यानी किस लेंस का प्रयोग करके हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूरदृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? किस लेंस का प्रयोग करके हम लोग दूरदृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं? यानी कि यह क्वेश्चन एक बार पीछे आ चुका है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कभी अवतल लेंस, कभी उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस। बोलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा,
उत्तल लेंस। ठीक है, अगला प्रश्न हुआ, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, तो जो लाल, नारंगी, हरा, नीला, बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रतिनिधित्व करता है, यानी किस रंग को सबसे ज्यादा फैला देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। बैगनी नहीं है, यानी कि नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नीला। चलिए बुआ अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8वां क्वेश्चन बुआ, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली को साइज को कौन नियंत्रित करता है? पश्चमाभि, परितारिका, नेत्र लेंस, रेटिना। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है बुआ? तो परितारिका, यानी कि आइरिस। ठीक है, परितारिका इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइरिस बोलते हैं। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन करता है बुआ? परितारिका करता है। अगला क्वेश्चन हुआ, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? यानी किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष, मोतियाबिंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हम लोग का हुआ सी हो जाएगा, जरा दूर दृष्टिता, यानी कि जरा दृष्टि दोष। चले बुआ अगला क्वेश्चन का हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण जो प्रिज्म होता है कितने सतहों से घिरा होता है? 6, 4, 5, 3। तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो सभी को पता होगा कि एक प्रिज्म में कितने सतह होती है बुआ? 5 सतह होती है। एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 5। देखिए प्रिज्म कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का होता है ना। तो देखिए एक साइड ई, एक साइड ई, 2 साइड हो गया, एक साइड इसका नीचे 3 साइड, एक साइड उधर वाला 4, एक साइड इधर वाला 5। तो प्रिज्म में कितने सतह होती हैं? 5 सतह होती है। चलिए वो अगला प्रश्न, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? बताइए। अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर कम हो जा रहा है, फोकस दूरी कम हो जा रहा है तो कौन सा दृष्टि दोष होगा? अगर फोकस दूरी अगर आंख के अगर आपका कम हो रहा है, यानी कि आप दूर के वस्तु को आप नहीं देख पाइएगा। अगर आपका फोकस दूरी कम हो जाएगा तो ज़्यादा दूर के वस्तु को हम लोग देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो हम लोग नज़दीक के वस्तु को देख पाएंगे। तो नज़दीक का वस्तु जिसमें दिखाई देता है वह कौन दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष। राइट आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आप लोग जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष वैसा दोष होता है जिसमें व्यक्ति नजदीक के वस्तु को साफ साफ देख सकता है लेकिन दूर के वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा था? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है। अगर नेत्र की फोकस दूरी कम हो जा रहा है तो आप दूर के वस्तु को नहीं देख पाइएगा, तो आप नजदीक के ही देख पाइएगा। तो निकट दृष्टि दोष में हम लोग क्या करते हैं? नजदीक वस्तु को हम लोग साफ साफ देख सकते हैं लेकिन दूर के वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आंख का व्यवहार होता है। बताइए जो आंख होता है यह कैसे व्यवहार करता है, यानी किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल दर्पण की तरह? तो आंख तो दर्पण की तरह व्यवहार नहीं करता है। तो जिस क्वेश्चन में दर्पण है उसको पहले काट दीजिए। चलिए 2 क्वेश्चन काट दिए, ठीक है, मैं 2 ऑप्शन काट दिए और बी और डी बचा। तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। अब बच गया क्या? बी बच गया। तो राइट आंसर बी, यानी उत्तल लेंस की तरह। यानी जो मनुष्य का आंख होता है वह किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की तरह। आंख कुछ इस तरह से होता है। इस तरह का आंख होता है कि नहीं? देखिए आंख किस तरह का होता है? बोलिए होता है कि नहीं? तो उत्तल लेंस की तरह है कि नहीं है? तो आंख जो होता है किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, यानी काम करता है। यानी उत्तल लेंस की तरह मनुष्य का आंख काम करता है। ठीक है, चलिए हुआ अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है? बताइए मनुष्य के आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ बनता है? कॉर्निया पर, परितारिका पर, पुतली पर, दृष्टि पटल पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हम लोग का डी हो जाएगा, दृष्टि पटल पर, यानी कि रेटिना पर। ठीक है, दृष्टि पटल कहिए चाहे रेटिना कहिए, रेटिना का ही दूसरा नाम क्या है? दृष्टि पटल, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं।
एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस बार इसको, ठीक है। तो एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻8 मीटर, 10⁻⁻11 मीटर, कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जो भी विद्यार्थी लोग ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻10 मीटर। चलिए हुआ, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। श्वेत प्रकाश, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनाता है। जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें वह कितने रंगों के मेल से बना होता है, 3, 4, 5, 7। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी विद्यार्थी लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, यानी कि क्या हो जाएगा 7। जो श्वेत प्रकाश होता है वह 7 रंगों का मिश्रण होता है, यानी जो श्वेत प्रकाश होता है 7 रंगों के मिलने से बनता है, ठीक है। 7 रंगों के मिलने से वो आपका श्वेत प्रकाश बनता है, ठीक है बुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बताइए, पीछे हम लोग इसको देख लिए हैं, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है बुआ। क्या बैगनी का होता है, क्या हरा का होता है, क्या लाल का होता है, कि कोई नहीं। क्या होगा, तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है बुआ, तो लाल का। किसका हो जाएगा, लाल का। अगर सबसे कम पूछे तो क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। चलिए आइए वो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तो जो आप चश्मा पहनिए उसमें कौन सा लेंस लगा होगा, या अगर जो व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति अगर उसको निकट दृष्टि दोष है तो किस लेंस का उपयोग करेगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, नानाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो मान लीजिए सी और डी हम हटा दिए, बताइए ए और बी में बताइए। उत्तल लेंस, राइट आंसर उत्तल लेंस, अवतल लेंस हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, याद रखिएगा सब लोग। चलिए बुआ अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न बुआ, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, यानी मनुष्य के आंख में कौन सा लेंस होता है। चाहे इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, यानी मनुष्य के आंख में किस प्रकार का लेंस होता है। उत्तल, कोई लेंस नहीं, अवतल, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी मनुष्य के आंख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 19, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन यानी कि झुकाव अधिक होता है। देखिए विचलन मीन्स क्या होता है, झुकाव। विचलन मीन्स क्या होता है, झुकाव। तो स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है, यानी फैलाव। मतलब स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग ज्यादा फैलता है। क्या लाल रंग सबसे ज्यादा फैलता है, हरा फैलता है, पीला फैलता है, बैगनी फैलता है। बताइए कौन सा रंग ज्यादा फैलता है, तो बैगनी फैलता है। तो राइट आंसर डी। तो जो भी विद्यार्थी लोग डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं बुआ। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। 20 नंबर में कह रहा हुआ, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी लेंस बनाने में कौन सा पदार्थ का प्रयोग नहीं होता है, जल का, कांच का, प्लास्टिक का, मिट्टी का। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी विद्यार्थी लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। देखिए बुआ, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता। लेंस बनाने में आपका जल का प्रयोग होता है, कांच का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, लेकिन जिसका नहीं होता है वो क्या है, मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं होता है, ठीक है बुआ। तो इस तरह से कुल क्वेश्चन हम लोग 20 कर लिए। और जो भी विद्यार्थी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, कांच के सिल्ली का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का, प्रिज्म का। बताइए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो भी विद्यार्थी लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, प्रिज्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए बुआ अगले प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना घटित होती है, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी विद्यार्थी लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है, तो वर्ण विक्षेपण।
चलिए वो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? नीला, उजला, लाल, काला। बताइए चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? लाल, काला। तो जो भी डी के साथ जा रहा है बिल्कुल सही जा रहा है, काला। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहता है? वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, क्विंटल प्रभाव। बताइए जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे बिल्कुल सही बताएंगे कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन क्या कहा जाता है? तो क्या कहता है? तो जो भी विद्यार्थी लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्या हो जाएगा? टिंडल प्रभाव। चले हुआ अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। यानी जो लेंस, जो नेत्र निकट स्थित, कहाँ हुआ? निकट स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है। यानी कि वह नेत्र जो निकट वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है तो उस नेत्र में होता है। तो निकट को साफ साफ नहीं देखा है यानी कि दूर उसको साफ साफ दिख रहा है। तो जब दूर साफ साफ देख रहा है यानी कि उसको दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? तो दूर दृष्टि दोष वैसा दोष है जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है लेकिन नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वही कह रहा था, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और नरता। क्या हो जाएगा? तो दूर दृष्टि दोष। राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी लोग ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहा है। चले हुआ क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 26 देख लेते हैं। अगला प्रश्न हुआ, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है कांच की सिल्ली, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, प्रिज्म। तो बताइए क्या हो जाएगा? श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। तो वर्ण विक्षेपण हुआ कहाँ होता है? किसके साथ होता है? तो प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए हुआ अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? जो इंद्रधनुष बनता है ये किस घटना के कारण बनता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा बुआ? तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी के साथ जा रहा है बिल्कुल सही जा रहा है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न है बुआ, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चिमाभि द्वारा, परितारिका द्वारा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? तो पश्चिमाभि द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए हुआ अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने के कारण है जरा दृष्टि दोष, समंजन, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। बताइए क्या होगा? फटाक से ना बोलिए जल्दी फटाफट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी कि समंजन। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? आंख का जो रेटिना होता है कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? शटर के जैसा, द्वारा के जैसा, लेंस के द्वारा, फिल्म के जैसा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोचिए जल्दी। तो जो भी विद्यार्थी लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्या हो जाएगा? फिल्म। ठीक है, आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? तो फिल्म के जैसा काम करता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार से लेंस से किया जाता है? दूरदृष्टि दोष है तो दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? अवतल, अभिसारी, अपसारी, बाइफोकल। बताइए। तो जो भी विद्यार्थी लोग बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्या होगा? अभिसारी। ठीक है, बात समझिए क्या कर रहा है? दूरदृष्टि दोष को पीड़ित व्यक्ति, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? यानी दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? बताइए। तो उत्तल लेंस का होता है। किसका होता है? दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए होगा अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है वह है, यानी क्या कर रहा है? श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है यानी जो सबसे कम फैलता है वह रंग कौन है? पीला, हरा, लाल, बैगनी। बताइए। तो जो भी विद्यार्थी लोग ऑप्शन
डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल गलत जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सबसे कम फैलता है, तो सबसे कम कौन फैलता है, तो लाल फैलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन समझिए। चलिए बुआ अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन समझ समझ के बनाइए। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है 0 एवं 25 मीटर, 0 एवं अनंत, 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। तो एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है बुआ, निकट बिंदु हमारा होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। तो जो भी विद्यार्थी लोग ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए बुआ अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। मानव नेत्र में उत्तल दर्पण होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, कोई लेंस नहीं होता है। बताइए कौन सा लेंस होता है बुआ, उत्तल लेंस होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुआ, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है वह है कॉर्निया, रेटिना या दृष्टि पटल, पतली आइरिस। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है बताइए, तो रेटिना या दृष्टि पटल। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए बुआ अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जरा दूरदृष्टिता के निवारण के लिए उपयोग किया जा सकता है, यानी जरा दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, गोलीय, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोक्सी लेंस, अवतल लेंस। तो क्या हो जाएगा, तो जो लोग सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस यानी कि इसमें उत्तल लेंस का भी उपयोग होता है और अवतल लेंस के भी साथ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, यानी जो नेत्र है दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, तो उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। तो अगर आप दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते हैं, यानी इसका मतलब है कि आप नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। तो नज़दीक की वस्तु को साफ साफ अगर आपको दिख रहा है तो आपके आँख में कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। तो क्या कर रहा है, तो जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है, क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, व्यक्ति नजदीक वस्तु को साफ साफ देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में, इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है होगा, प्रतिबिंब आपके रेटिना पर न बन के रेटिना से थोड़ा आगे बनता है। क्वेश्चन नहीं ना कह रहा था, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। अगर मनुष्य के आंख का समंजन क्षमता कम हो जाएगा तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णोदता। क्या हो जाएगा, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बुआ, जरा दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर बुआ आ जाते हैं हम लोग 40 पर। तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है, तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, वायुमंडलीय प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, वायुमंडलीय प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा हुआ, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हुआ, प्रकाश का प्राथमिक रंग होता है, बताइए प्रकाश का जो प्राथमिक रंग होता है कौन होता है, नीला, हरा, लाल, इनमें से सभी। तो प्राथमिक रंग क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी लाल रंग भी प्राथमिक रंग है, हरा भी है और नीला भी है। ठीक है हुआ, तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो नेत्र निकट
स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। यानी जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पा रहा है तो उस लेंस में कौन सा दोष होगा बुआ, उस आंख में कौन सा दोष होगा? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णतता। क्या हो जाएगा? जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो जब निकट को नहीं देख पा रहा है यानी दूर को देख पा रहा है तो हमारा हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ के पढ़िए, सब लोगों को समझ में आएगा। आगे देखते हैं, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं? यानी आंख जो होता है क्या करता है? दूर की वस्तु को भी देखता है और नजदीक की वस्तु को भी देखता है। तो इस गुण को क्या कहते हैं? अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर, लेंस की फोकस दूरी को कभी घटाएगा कभी बढ़ाएगा। तो अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं? दृष्टिता, समंजन, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा? तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर होगा 44। श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, सीधे रेखा में गमन। क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर होगा 45 को देखते हैं। जरा दूरदृष्टिता यानी जरा दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? अवतल, बाइफोकल, अपसारी, अभिसारी। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बाइफोकल। ठीक है, बाइफोकल लेंस यानी इसको द्विफोक्सी लेंस भी कहा जाता है। यानी कि जरा दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का उपयोग होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाइफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण लाल रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देता है, नारंगी रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देता है, नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देता है, पीले रंग को बहुत कम प्रकीर्णित कर देता है। क्या होगा बुआ? तो क्वेश्चन को फिर से देखते हैं थोड़ा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, सही बात है, क्योंकि वायुमंडल के कण क्या होता है? आपका राइट आंसर वो सी हो जाएगा, नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देता है। ठीक है, इस कारण क्या होता है? आपका सूर्य उगने समय और सूर्य डूबते समय कैसा दिखता है? लाल दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, और उस वस्तु को फिर मतलब एक बार देख के अपने नज़र को दूसरी जगह हम ले जा रहे हैं, ठीक है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कितना देर तक आपको आंख तक बनता है, कितना देर तक रहता है, वही बात पूछ रहा है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/18 सेकेंड, 1/6 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा बुआ? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1/16 सेकेंड तक में वह रहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हुआ, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है क्योंकि प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का अपवर्तन होता है। प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का विचलन होता है। विभिन्न रंगों के किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश किरणों का विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या होता है? क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है क्योंकि, इसका रीजन क्या होगा बुआ? तो इसका रीजन आपका सी हो जाएगा कि विभिन्न रंगों के किरणों का विचलन क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर होगा 49, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पश्चिमाभि पेशिया, परितारिका, नेत्र लेंस, रेटिना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बुआ? बी हो जाएगा। तो जो लोग बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, परितारिका। परितारिका को ही इंग्लिश में हम लोग आइरिस बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो नेत्र में हमारा पूरा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए वो आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं।
आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। बताइए आकाश का रंग नीला दिखता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ? बी हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न होगा वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित होता है, यानी कौन सा रंग सबसे ज्यादा फैलता है? लाल, नीला, पीला, नारंगी। क्या हो जाएगा? तो नीला हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बुआ अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष का निर्माण किस लेंस होता है? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कॉर्निया, रेटिना, परितारिका, पुतली। तो नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है बुआ? तो परितारिका होता है, यानी कि आइरिस होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बुआ आगे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न बुआ किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? विचलन मीन्स क्या होता है? फैलाव, यानी कौन रंग सबसे कम फैलता है? लाल, पीला, नीला, बैगनी। बोलिए। तो लाल हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, लाल। ठीक है, न्यूनतम मीन्स क्या होता है? कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को किस चीज में व्यक्त किया जाता है? कैंडेला के रूप में, जल के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में, एंगस्ट्रॉम के रूप में। आंसर डी, सॉरी यहाँ पे आंसर मिल गया ही। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी होगा। एंगस्ट्रॉम के रूप में तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रॉम के रूप में। राइट आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? परावर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, बी और सी दोनों के कारण। बताइए क्या होगा? प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है बुआ, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 को देख लेते हैं। आवर्धन का ऐसे मात्रक बताइए क्या होता है? मीटर, 1 प्रति मीटर, 1 प्रति मीटर स्क्वायर, कोई नहीं। तो आप लोग जानते होंगे कि आवर्धन का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा आवर्धन का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है। चलिए बुआ अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। समान दृष्टि के वैक्स के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग अथवा समान, मतलब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से है, समान दृष्टि के वैक्स के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। बताइए क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अल्पतम इस न्यूनतम 25 सेंटीमीटर। अगर दूर का पूछता तो अनंत हो जाता। चलिए बुआ इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोदय अंतर पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा बुआ? राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा बुआ? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। क्या हो जाएगा बुआ? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कहाँ? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है, चलिए तो इसके साथ आज का यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और आपसे रिक्वेस्ट भी हम करना चाहते हैं कि जो भी विद्यार्थी अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल को जब सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। और जो भी हमारे पहले से जुड़े विद्यार्थी हैं, अगर यह वीडियो आप लोगों को ठीक ठाक लगा होगा, यानी सभी विद्यार्थियों को अगर यह वीडियो ठीक ठाक लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो पर, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है बुआ, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।